है बेदनी कुंड। ठीक 2 साल पहले इसी बेदनी कुंड में बैठे हुए हमने सोचा कि कभी मौका मिला तो इस मिस्ट्री लेक की ओर भी चलेंगे। रूपकुंड की काफी सारी थियरीज हैं। कुछ थियरीज की माने तो कहा जाता है कि यहाँ पाए जाने वाले ये सारे कंकाल जापानीज सोल्जर्स या तिब्बत के ट्रेडर्स की हैं। ये भी सुनने में आता है कि शायद ये कंकाल उन सारे भारतीय तीर्थ यात्रियों के हैं जो यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए थे और आपदा में फंसकर मारे गए। ये सभी स्केलेटन जो आप यहाँ देख रहे हो ये 1942 में डिस्कवर किए गए थे एक फॉरेस्ट रेकी के दौरान। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सभी स्केलेटन किसी एक सेंचुरी के नहीं हैं बल्कि हजारों सेंचुरीज के दौरान जो यहाँ आपदा आई उसमें मारे जाने वाले जो व्यक्ति थे उनके हैं। इन हड्डियों की लंबाई भी एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। रिसर्च के दौरान ऐसा अनुमान लगाया है कि ये हड्डियाँ कुछ ऐसे लोगों की होंगी जो 7 से 8 फीट के रहे होंगे। रूपकुंड के बारे में हमने इतना सुना हुआ था कि यहाँ जाने की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की थी। इसी रास्ते को होकर यहाँ से 2 ट्रैक्स चलते हैं, एक है अली बेदनी बुग्याल और दूसरा है ये रूपकुंड ट्रैक। तो दोनों ही ट्रैक्स में आप बेदनी कुंड तक आएंगे और बेदनी कुंड के बाद ही दोनों ट्रैक्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हमारा इस बार का ये ट्रैक है रफ्तार एडवेंचर्स के साथ। लोहाजंग में हम इनके गेस्ट हाउस में रुके जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टे था। यहाँ के व्यूज़ इतने अच्छे थे, कमरे काफ़ी नीट एंड क्लीन और कोजी थे, बेडशीट्स काफ़ी साफ़ सुथरी। और यही नहीं, जब आप ट्रैक शुरू करते हैं और ट्रैक से वापस आने के बाद यहाँ गरम गरम पानी की भी सुविधा है ताकि आप फ्रेश हो सकते हो। हमारा लोहाजंग का स्टे काफ़ी मज़ेदार रहा। तो रूपकुंड ट्रैक के लिए आपको लोहाजंग से सबसे पहले वान विलेज ले जाया जाएगा सुबह सुबह। करीबन 9 बजे के आसपास हम वान विलेज से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे और पहुंचेंगे गहरौली पाताल जो कि लगभग 10,900 फीट पे है। ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये हम गहरौली पाताल से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हमने बेदनी कुंड भी क्रॉस कर दिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी अगली कैंप साइट पातार नचौनी। ये जो कैंप साइट है ये लगभग 12,700 फीट पे है और बहुत ठंडी है। आप अपने पिछली कैंप साइट गहरौली पाताल से लगभग 8 बजे के आसपास निकलेंगे और पूरे दिन की चढ़ाई के बाद 3 या 3:30 बजे के आसपास हम पहुंचते हैं पातार नचौनी। इस जगह की एक और ख़ास बात है, क्योंकि ये इतनी ठंडी होती है तो यहाँ पर यूजुअली अगर आप एक छोटे ग्रुप के साथ आते हैं तो आप ये फॉरेस्ट के बने हुए इन हट्स में भी रुक सकते हैं। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं हट्स। जो भी पहले आएगा वो इन हट्स में अपना टेंट जो है वो डाल सकते हैं। और जो पहला हट था उसमें हमारे म्यूल्स रुके थे, जो दूसरा था उसमें हम खुद रुके थे अपने टेंट्स लगा के, और जो तीसरा था उसमें हमारा किचन सेट हो गया था। तो इस बार हमने लिया एक कस्टमाइज ट्रैक। जब आप एक बड़े ग्रुप के साथ चलते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है, और जब आप सिर्फ 2 लोग जाते हैं साथ में तो उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। अगले दिन हमारे ट्रैक गाइड बलबीर जी, उन्होंने हमें बताया कि हमें काफ़ी सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। 3 बजे उठ के 3:30 के आसपास हमें अपनी चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। इस समय 3:30 बजे हुए हैं, हम अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं और काफ़ी अंधेरा है। ये जो चढ़ाई का सेक्शन था ये काफ़ी स्टीप था, लेकिन क्योंकि रात थी तो शायद हमें इतना पता नहीं चला और हम चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर आ गए थे। अब धीरे धीरे सवेरा हो रहा था, सूरज भी ऊपर आता हुआ दिख रहा था। ये जो सामने आपको हरे रंग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हट्स दिख रहे हैं, इस कैंप साइट का नाम है भगवा बासा। यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी लो रहता है और हवा इतनी तेज़ चलती है कि ये देखिए, अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो एक और जो ग्रीन कलर का जो हट है वो हवा के चलते अपनी जगह से उड़ के, ये देखिए, दूसरी एक जगह जाकर पड़ा हुआ है। ये काफ़ी साल पहले की घटना है। तो ये कैंप साइट काफ़ी ठंडी रहती है
अगर हम यहाँ सितंबर के महीने में आते हैं तो एक कैंप साइट बगवा बासा में भी बनाई जाती है, जिसमें रुकते हैं और फिर बगवा बासा से चढ़ाई शुरू होती है। लेकिन इस बार क्योंकि हम नवंबर एंड में आ रहे हैं और नवंबर एंड में बगवा बासा में पानी नहीं होता है, तो इसीलिए हमें ये कहा गया कि पातार नचौनी से ही हमें सीधा रूपकुंड के लिए चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था, पर हमें ये नहीं पता था पहले। तो आप जब भी रूपकुंड ट्रैक प्लान करें तो सबसे पहले जो भी आपकी ट्रैक एजेंसी है उनसे ये चेक करें कि सबसे सही टाइम क्या है आने का। डेफिनेटली मिड अक्टूबर के बाद आपको ये प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पातार नचौनी से सीधा रूपकुंड का बहुत ही लंबा रास्ता हो जाता है। फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चढ़ाई काफ़ी लंबी है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने लगभग 3:30 बजे शुरू किया था और शाम को लौटते लौटते अपने कैंप साइट में हमें 4:30 बज गए थे। ये जो आखिरी का पैच है जिसमें आप हमें चढ़ते हुए देख रहे हैं, ये सबसे मुश्किल यहाँ का पैच है, क्योंकि आप लगभग 14,000-15,000 से ऊपर चढ़ रहे हैं और लगातार सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है यहाँ पे, तो काफ़ी आपकी सांस फूलती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे चढ़ना। लेकिन हमारे साथ बलबीर जी थे जिन्होंने हमें काफ़ी भरोसा दिलाया, क्योंकि हम टाइम से निकले हैं तो हम टाइम पर पहुँच जाएंगे और ये हमारा सक्सेसफुल ट्रैक होगा। और अब हमने ये इतना लंबा सफ़र आज का पूरा कर लिया है। हम रूपकुंड पहुंच गए हैं। सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास हम रूपकुंड पहुंच गए थे। बस ये सामने ही हमें रूपकुंड दिख रहा है। फाइनली महादेव! Oh God! Oh my God! और ये है वो रूपकुंड की साइड जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से ट्रैक करके यहाँ तक आते हैं। ये साइट वाकई देखने लायक है। हम इस पूरे लेक के अंदर तक गए, इधर उधर घूम कर देखा। शायद आप अगर ऐसे किसी सीज़न में आएँ जब यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़बारी हो या थोड़ी सी इसमें स्नो गिरी पड़ी हो या थोड़ा सा भी पानी हो, तो शायद ये काफ़ी सुंदर दिखेगी। और अब हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, इसलिए हमने अब जुनार गली की ओर चढ़ाई शुरू करी। जुनार गली रूपकुंड से 20 मिनट के रास्ते पे है। इसका ऑल्टीट्यूड 16,020 फीट है और ये वही जगह है जहाँ से राजजात यात्रा होकर गुजरती है। वहाँ दूर उस वैली के बेस में ही इसका एक कैंप लगाया जाता है। और रास्ते में ये हमें मिला कालू विनायक जी का मंदिर। यहाँ लोकल्स बहुत आते हैं पूजा करने के लिए, ये काफ़ी माना हुआ मंदिर है। हमने भी इनके दर्शन किए। जय भोलेनाथ बोलते हुए हम फिर अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए। रूपकुंड ट्रैक एक्चुअली में बैन नहीं है। यहाँ जो चीज़ बैन है वो है मेडोज़ में आके कैंपिंग करना, जिसकी वजह से यहाँ एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है। वाकई में ये ट्रैक बहुत सुंदर है और रफ्तार एडवेंचर्स की पूरी टीम को हम थैंक्स कहते हैं, जिन्होंने हमारा ये ट्रैक बहुत ही मेमोरेबल बनाया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। मैं इनके नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस यहाँ ख़त्म होती है हमारी रूपकुंड की जर्नी।